बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो आप लोग ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए डिसिप्लिन इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। डिसिप्लिन है क्या बेसिकली? मतलब ये और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो है अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल करना। जितने भी न्यूबी ट्रेडर्स लॉस करते हैं, 100%, यू कैन से 99.99% लोगों की रीज़न क्या होती है? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग की वजह से वो लॉस करते हैं या अपने अकाउंट को वॉश आउट करते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग लोग लॉस करते हैं उनमें 90% की वजह क्या होती है? वो ओवर ट्रेडिंग होती है। सो ओवर ट्रेडिंग ये एक मेन कॉज है जिसकी वजह से ट्रेडर फेल होते हैं। तो आपने, और ओवर ट्रेडिंग को रोकना ही डिसिप्लिन है और पेशेंस है। पेशेंस ये होती है कि जब आप ओवर ट्रेडिंग को रोक लिया, अब आपने, जब आपका सेटअप चल रहा है, उसको प्लान जो आपके पास है उसको फॉलो करना है और रिगोरसली फॉलो करना है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं कभी फॉलो करेंगे कभी नहीं फॉलो करेंगे तो वो काम चलेगा नहीं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर आपके पास डिसिप्लिन और पेशेंस आ गया तो आप कामयाब हो जाएंगे। अब जब इंसान ट्रेडिंग में आता है तो वो बड़ी इधर उधर की चीज़ें देखता है। कभी कहता है मैं टेक्निकल सीख लेता हूँ, मैं जो फंडामेंटल सीखता हूँ तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। तो एब्सोल्युटली नॉट। ये चीज़ें आपकी कामयाबी, ये ज़रूरी है चीज़ें ये भी, लेकिन मतलब ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। चले, अब हम लोग अपना जो वीकली एनालाइज करते हैं अकाउंट्स को, उनको देखते हैं। ये हमारा सबसे पहला जो अकाउंट है वो हम MQL5 का जो अकाउंट है MQL5। अच्छा ये देखें, ये प्रीवियस वीक में इस अकाउंट की जो इक्विटी थी वो 760 थी। नो इट्स 766, $6 की इसमें इंक्रीज है। और इसके अलावा जो इसका ग्रोथ है वो कोई 113% थी। नो इट्स 115%। उसके अलावा इसकी बाकी चीज़ें देखते जाते हैं, स्टैटिक्स पे आ जाएं। अच्छा, इसको टोटल डेज हो गए हैं तकरीबन कोई 64 डेज। ये देखें 64 डेज हैं, ठीक है जी। इसके 864 टोटल ट्रेड्स हैं, जिसमें से 855 ट्रेड जो है ना वो पॉजिटिव हैं, वो प्रॉफिट में क्लोज किए गए हैं। और ओनली 9 ट्रेड जो हैं वे लॉस में क्लोज किए गए हैं। और आप ये फील करेंगे कि एक ट्रेड इसमें बढ़ गया। जब 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ तो उसमें से एक ट्रेड का इजाफा हुआ है लॉस ट्रेड में। और वो भी खैर टेस्टिंग में हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो 1% ट्रेड लॉस में जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और वो भी फिर बहुत एक होता है ना ब्लेंडर, कि एक लॉस का ट्रेड आपको तो बहुत बड़ा है और प्रॉफिट के ट्रेड आपके छोटे छोटे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि वही पहले वाली रेशो है कि जो लॉस ट्रेड हैं टोटल वो 5.63 है डॉलर्स के हैं, और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो 383 US डॉलर के हैं। और आगे वो पिप्स हैं, लीव एट पिप्स को ऐसा नहीं है। और रिकवरी फैक्टर 139 है। और हाँ, ये ज़रूर इसमें जो है डिक्रीज हुआ है। और ये ऑलमोस्ट इट्स जेन्युइन। मतलब मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था 10%, 8% जो है ना मंथली बेसिस पे। और ये आप देखें तो ये एडजस्ट हो गया है वहीं पे। और ये इंशाल्लाह बढ़ता भी जाएगा, कम भी होगा, लेकिन एवरेज करेंगे तो आप देखेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि क्वार्टरली अगर आप अपनी जो परफॉर्मेंस उसको मॉनिटर करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। एनी हो, ये 7.90% ऑन द मंथली बेसिस है। तो ये भी एक छोटी सी प्रोग्रेस नहीं है, ये छोटा सा प्रॉफिट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। एनी हो, इसमें बाकी चीज़ें आपने देखनी हो तो आप देख सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो दो अकाउंट हैं हमारे जो जोलो ट्रेड पे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग ट्रेडर पे चले जाएंगे, ट्रेडर्स, और इस ट्रेडर्स में जाके हम लोग सर्च करेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग होंगे। पहला ही अकाउंट जिसको हम डिस्कस करते हैं, जोलो ट्रेड का ये पहला अकाउंट है जिसको यू नो अबाउट दैट, कि आपको याद होगा कि ये जो अकाउंट है प्रीवियस वीक में इसकी जो ROI थी, यू नो दैट कि ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आप बैंक्स में जाते हैं अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर एक ROI मिलती है आपको कि ये वो एनुअली बेस पे कितनी होती है। तो ये भी ये है कि हमारी जितना ओवरऑल हमारा लाइफ है उस हिसाब से ये हमारी ROI है। और ये लाइफ हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 10 वीक है। और जो ROI है, अब जो करंट ROI है वो 13.11% है। और यू नो दैट कि प्रीवियस वीक में क्लोजिंग पे ये जो ROI थी ये ऑलमोस्ट कोई 11 पॉइंट कुछ थी। यानी कि 2% इसमें जो है ना वो इंक्रीज है ऑन द वीकली बेसिस। और उसके बाद ये देखें कि हमारा जो ड्रॉडाउन है मैक्सिमम इसको पिप्स में दिखा रहा है।
अगर पिप्स में देखेंगे तो हमारी पिप्स जो गेन है वो भी बहुत बड़ी पिप्स है, और जो करंट पोजीशन है ये चल रही है, और ये हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन नहीं है। लेकिन हम इसको डॉलर्स में देख लेते हैं या परसेंटेज में देख लेते हैं। ये ड्रॉडाउन हमारा 3.2% ड्रॉडाउन है, और ये याद होगा आपको $112.10 यही था वो मैक्सिमम जो हमारा ड्रॉडाउन, ये मैक्सिमम है। नो इट्स ओनली $35 है, जो कि इससे तकरीबन आधा बनता है, 3.5% से बहुत कम बनेगा। एनीहो, आप ये देख रहे हैं, नेक्स्ट देख लें। टोटल ट्रेड 131 है, और 130 ट्रेड जो है ना ये प्लस है, और ओनली वन ट्रेड जो है ना ये नेगेटिव है। तो इसको इस अकाउंट की परफॉर्मेंस भी आप देख रहे हैं, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी भी। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं कि हमारा जो सेकंड अकाउंट है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको देख लेते हैं, दिस वन। अच्छा, इस अकाउंट में मैं आपको कहता हूँ कि ये 71 वीक की लाइफ है, लेकिन इट्स नॉट अ 71 वीक, ये भी ऑलमोस्ट को 10 वीक और 9 to 10 वीक या 11 वीक होगी। आप ये खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। ये नहीं कि ये स्टार्टिंग हम लोग की 7 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, और आज इट्स 2 मंथ, ऑलमोस्ट 2 मंथ, ये 9 वीक और 10 वीक इतनी ही बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। और इसकी परफॉर्मेंस हम लोग देख लेते हैं। आप ये देखें कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ये है, ROI है 9.06%, और प्रीवियस वीक में इसकी जो ROI थी वो थी 8.42%। तो 8.42 8.30 जितनी भी थी, तो इसमें से ऑलमोस्ट कोई 0.5% से 1% गेन है। अब यू कैन से कि ये कोई 0.90% गेन होगी, और ये इस वीक की गेन है। ड्रॉडाउन इट्स वेरी कंट्रोल्ड, ये कभी बढ़ा नहीं है, उससे 2.10 ही मेंटेन किया हुआ है। और इसके अलावा और चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, इस अकाउंट की जो हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा था, दूसरे इन्वेस्टर आए थे, तो ये 3 इन्वेस्टर हैं, और तीनों इन्वेस्टर को देख सकते हैं आपके इससे जो क्या नाम है, तीनों को प्रॉफिट आया है। इसका 3070 पिप्स प्रॉफिट है, और इसका जो प्रॉफिट ये भी 3076 प्रॉफिट है। तो ये एक जो है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर अकाउंट है, और दूसरा जो अकाउंट है इसका है क्या नाम है, इसका पर लॉट साइज है, तो पर लॉट साइज का भी आएगा, और वो दूसरा भी कमीशन होगा। तो ये दोनों ऑलमोस्ट इन द प्रॉफिट, और गुड प्रॉफिट है इसका वीकली बेसिस पे। जितना मैं कह सकता हूँ कि 1% तो 1% ही है, और इसका 1% नहीं है, इसका बड़ी ह्यूज प्रॉफिट बनेगा। आप ये देखें कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये 950% है, और ये 3 ट्रेडर्स की है। तो मतलब इनकी एक ट्रेडर को आप ले लें, एवरेज करेंगे तो वो $200 इन्वेस्ट किया है, और $200 इन्वेस्ट करके अगर एक जो इन्वेस्टर है वो $20 वीकली बेसिस पे अर्न कर रहा है, तो आप ये देखिए कि ये उसकी तकरीबन बन जाएगी कोई 10% वीकली बेसिस पे उसकी गेन होगी। और मैं इसीलिए छोटी लाट लगाता हूँ ताकि ये जो लोग हैं ये सेफ रहें। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि मेरा अकाउंट तो $5000 क्या, $5000 में मैं बड़ी ट्रेड लेना चाहता हूँ मैं, और मेरा जो रिस्क लेवल है वो मजीद कम कर दिया मैंने। ये हो गया। इसके बाद ट्रेड्स को देख लेते हैं, और ये कॉपियर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं वो आ रहे हैं। ट्रेडिंग, ये ग्राफ भी देख रहे हैं कि क्वांटिटी आप चाह रहे हैं। हाँ, 164 टोटल ट्रेड है, और 163 ट्रेड जो है ना वो प्लस में है, और 99% ट्रेड जो है ना ये प्लस में है। मोर देन 99 है, ये ऑलमोस्ट कोई 99.5% होगा, और ये ओनली 0.5% जो है ना वो लॉस में ट्रेड है। तो ये मैं आपको ये कहता हूँ कि ये परफॉर्मेंस, ये इट्स अ बिजनेस नॉट अ गैम्बलिंग। इसको ये जो हम लोग कमाते हैं 2% 3% वीकली, ये बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। यानी कि अगर वीकली बेसिस पे 1% प्रॉफिट हो, आप देखिए कि मंथली बेसिस पे 4% प्रॉफिट आप जनरेट करते हैं। और अगर उसको सीधा सीधा आप एनुअली ले जाएं तो 64%, हालांकि वो 64% नहीं होगा, ये तकरीबन 100% होगा, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर भी तो अपने प्रॉफिट कमाना है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी मोर देन 100% प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। और इसके अलावा मैं डिस्कस करता रहता हूँ, और मेरी बस एम्फेसाइज इसी बात के ऊपर है, जो भी कहूँगा कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। जब आपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कुछ सवाल हो, कोई और मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कॉल कर दीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह आपको वो जवाब भी दूंगा। ठीक है।